यह कहानी एक शक्तिशाली राजा, एक बुद्धिमान साधु और एक गरीब किसान की है। बहुत समय पहले राजपुर नामक एक विशाल राज्य में राजा विक्रम का शासन था। वह बहुत शक्तिशाली और धनी था, लेकिन उतना ही अहंकारी भी। उसे लगता था कि उसके समान कोई बुद्धिमान और शक्तिशाली नहीं है। एक दिन दरबार में राजा ने घोषणा की, मेरे राज्य में मुझसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है। यदि कोई यह सिद्ध कर सके कि वह मुझसे अधिक योग्य है, तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। राजा का यह घमंड पूरे राज्य में फैल गया। लोग राजा से डरते थे, इसलिए कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। उसी राज्य में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। वे सत्य और विनम्रता का प्रचार करते थे। जब उन्होंने राजा की यह घोषणा सुनी, तो वे महल में पहुँचे। राजन, आपके समान शक्तिशाली होना संभव है, लेकिन कोई आपसे अधिक बुद्धिमान हो सकता है। राजा को यह सुनकर क्रोध आया। ऐसा कोई नहीं है। यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाना है तो बताओ। राजन, 3 दिन बाद सुबह नदी किनारे आइए, वहाँ आपको सच्चाई का पता चलेगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। 3 दिन बाद राजनिकों के साथ नदी किनारे पहुंचा। वहां एक गरीब किसान रामू मिट्टी के छोटे छोटे घर बना रहा था। राजा ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो? मालिक, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। राजा ने अनुमति दी। राजन, यदि कोई व्यक्ति रेगिस्तान में खो जाए और उसके पास पीने के लिए केवल एक लोटा पानी हो, तो वह क्या करेगा? वह पानी पी लेगा। लेकिन यदि वह नहीं जानता कि सही दिशा कौन सी है, तो क्या वह पानी बचाएगा या तुरंत पी लेगा? राजा सोच में पड़ गया। राजन, यह प्रश्न छोटा लग सकता है, लेकिन यह ज्ञान और बुद्धिमत्ता का अंतर दर्शाता है। शक्ति से आप युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन सही निर्णय के बिना शक्ति व्यर्थ है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने समझ लिया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता अहंकार से बड़ी होती है। मैं अब से प्रजा की सेवा करूंगा और विनम्र बनूंगा। राजा ने साधु और किसान का सम्मान किया और राज्य में सभी को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी। कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन अंत में सत्य, विनम्रता और बुद्धि की जीत होती है। अहंकार का अंत विनम्रता से होता है।